अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादत। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम बैंकों ने अब पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग की सर्विस स्टार्ट कर दिया है। इस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के किसी भी शहर से होकर घर बैठे ऑनलाइन किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आप बैंक अल्फला में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बैंक अल्फला की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आप बैंक में भी जाके जमा करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने ये सारा का सारा काम खुद करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये अकाउंट ओपनिंग कैसे होती है और डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आप सबसे पहले जान लें कि आपको शनाख्ती कार्ड की काफ़ी ज़रूरत होती है, वो आपने अपलोड करनी होती है। उसके साथ साथ आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, आप सैलरीड पर्सन या बिजनेसमैन है, वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होते हैं। फिर एक सादे से कागज़ के ऊपर आपने सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं और सिग्नेचर के साथ साथ अगर आपके जो सिग्नेचर आप करना चाहते हैं और वो जो आपके शनाख्ती कार्ड वाले सिग्नेचर हैं उससे मुख्तलिफ हैं, तो ऐसी सूरत में आपको एड्रेस की वेरिफिकेशन भी करनी होगी। उसके ज़रिए आपको कोई बिल भी यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बैंक अल्फला की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से बैंक अल्फला में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक अल्फला की वेबसाइट के ज़रिए अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपने सिंपल गूगल के ऊपर जाके bankalfla.com लिखना होता है। bankalfla.com लिख के आप जो ही सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायरेक्टली अपना रोशन डिजिटल अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह के अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डिजिटली, तो आपने यहाँ पे देखना ओवर ऑफर्स की एक टैब बनी हुई है। इस टैब के ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ आ जाता है ओपन एन अकाउंट। आपने सिंपल अकाउंट ओपन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ जो बैंक अल्फला के अंदर अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। यहाँ पे आप थर्ड नंबर के ऊपर देखेंगे बैंक अल्फला आसान डिजिटल करंट अकाउंट, यह टैब यहाँ पे मौजूद है। आपने सिंपल इस टैब के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही आप इस टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो मुख्तलिफ जो अकाउंट्स के फ़ीचर्स हैं और बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे फ़ीचर्स आप देख सकते हैं कि कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है। अब आपने सिंपल क्या करना होता है, अकाउंट ओपन करने के लिए क्लिक केयर के टैब के ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। जो ही हम इस टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो फर्दर टैब हमारे सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख लें ओपन योर अकाउंट नाउ की टैब हमारे पास मौजूद है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, स्टार्ट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम स्टार्ट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फर्दर कुछ टैब्स हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख लें करंट अकाउंट भी लिखा हुआ है और सेविंग अकाउंट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने का कहा जाता है कि आपने करंट अकाउंट ओपन करना है या सेविंग अकाउंट। यहाँ पे एक रिज्यूम एप्लीकेशन की भी ऑप्शन है। बाद का होता है कि हम आधी एप्लीकेशन फिल करते हैं तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम रिज्यूम एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, नए सिरे से हम शुरू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम करंट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है अल्फला करंट अकाउंट और उसके अलावा बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे मौजूद है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अल्फला डिजिटल करंट अकाउंट वाली जो टैब है इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब अल्फला डिजिटल अकाउंट वाले टैब के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख लें जो मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, कुछ बिजनेस पर्सन के लिए, सैलरी पर्सन के लिए, रेमिटेंसेस के लिए या इस तरह के बाकी जो फ्रीलांसर वगैरह के सब की टैब यहाँ पे आ रही होती है। तो हमने यहाँ पे सैलरी पर्सन वाले टैब को सिलेक्ट कर देना है। जो ही हम सैलरी पर्सन की टैब को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो बैंक में आप जब जाके अकाउंट ओपन करते हो तो ये वाला फॉर्म आपको मैनुअली वहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे आपने डिजिटली यहाँ पे ऑनलाइन ये अकाउंट ये फॉर्म जो होता है वो खुद से फिल करना होता है। यहाँ सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, आपने शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इंटर करनी होती है। आप सबसे पहले CNIC सेलेक्ट करें, उसके बाद आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पे इंटर करना होता है और फिर से जो शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है और उसके बाद आपने एक ईमेल आईडी लिखना होता है। ये ईमेल आईडी आप जो लिखेंगे वो आप जो करंटली यूज़ कर रहे हैं वो आपने लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक वन टाइम पासवर्ड आ रहा होता है। ये ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिखना होता है और मोबाइल का जो नेटवर्क होता है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे CNIC की फ्रंट साइड और CNIC की जो बैक साइड है ये दोनों भी आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं। तो ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने सिंपल क्या करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वन टाइम पासवर्ड आपके ईमेल के ऊपर भी आ रहा होता है और मोबाइल के ऊपर भी आ रहा होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो SMS के ज़रिए आपको यहाँ पे आ रहा होता है कोड, वो आपने सबसे पहले लिखना होता है और उसके साथ जोड़ के आपने जो ईमेल के ज़रिए आपको 4 डिजिट कोड आ रहा होता है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है।
तो मोबाइल के ज़रिए जब हम अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए, तो वहाँ पे अलग अलग टैब्स बनी होती है। तो यहाँ पे आपने कंबाइन करके लिखना होता है। तो जैसे आप देख लें ये अकाउंट, ये जो अकाउंट सबसे पहले SMS के ऊपर कोड आया वो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद जो ईमेल के ऊपर आया वो भी हमने इसके साथ जोड़ के लिख देना होता है। अब आप जो ही लिखेंगे तो फिर से आपने वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो ही आप वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना मदर नेम और आपका जो सिटी ऑफ बर्थ होता है, इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे इंटर करनी होती है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी होती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन शनाख्ती कार्ड से मैच नहीं करेगी तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक नहीं कर सकेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के बाद आपने फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। ये जो ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो पर्सनल डिटेल जो होती है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ऑक्यूपेशंस के रिलेटेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने अपने सैलरी के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी होती है। तो यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ एम्प्लॉयर जो होता है, फिर प्रोफेशन होता है, सोर्स ऑफ फंड, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दर्ज करनी होती है। और उसके अलावा KYC के रिलेटेड डिटेल होती है कि आप किस पर्पज़ के लिए ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और इसके रिलेटेड जो भी जो आपकी मंथली ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी, ये सारी के सारे इन्फॉर्मेशन भी आपने यहाँ पे दर्ज करनी होती है। तो इस तरह से अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो बिज़नेस के रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी तो वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी होती है। ये सारी के सारे इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के बाद आपने फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। तो सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जो ही आप जाएंगे तो आपके जो ऑक्यूपेशंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो एक फर्दर टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस टैब्स में आपको बैंकिंग के हवाले से, बैंकिंग सर्विसेज के हवाले से आपसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहाँ पर आपने सबसे पहले वो सिटी सेलेक्ट करनी होती है जहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बैंक अल फलाह की जहाँ जहाँ पर ब्रांचेज़ हैं वो सिटीज़ के नाम आपके सामने आ जाएंगे, आपने वो सिटी सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिटी रावलपिंडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद रावलपिंडी के अंदर या जो सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर जितनी भी ब्रांचेज़ हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो आपने वहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो इस तरह लिस्ट में से आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको डेबिट कार्ड के बारे में कहा जाता है कि क्या आपने डेबिट कार्ड लेना है या नहीं, और डेबिट कार्ड आपने कौन सा वाला लेना है, ये भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी होती है। उसके अलावा आपने चेकबुक लेनी है या नहीं, ये भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी होती है। और अगर आपने चेकबुक लेनी है तो कितने सफ़ों वाली या कितने पेजेस वाली चेकबुक आपने यहाँ पे लेनी होती है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपने दर्ज करनी होती है। उसके अलावा आप कार्ड के ऊपर किस तरह का नाम चाहते हैं, क्या लिखवाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है बैंकिंग सर्विसेज के अंडर जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने फिर से जो है सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने एक और फर्दर टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे इस टैब के अंदर आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले जो काम आपने करना होता है वो आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी होती है, या कैमरा ओपन करके आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर बना लेनी होती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम आप ये कर लें कि तस्वीर वगैरह अपलोड कर लें। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स से जो पहले हमने डिस्कस किए थे कि प्लेन पेज के ऊपर आप अपना सिग्नेचर जो है वो सेव कर लेना है या उसकी कॉपी बना लेनी है, तो वो भी यहाँ पे आपने अपलोड करना होता है। यहाँ पे आप देख लें स्कैन सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। उसके बाद अगर आपके सिग्नेचर जो है वो शनाख्ती कार्ड के अलावा है तो ऐसी सूरत में आपको जो बिजली का बिल या गैस का बिल वगैरह वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है अपने एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे वो सारे के सारे आपने यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के बाद लास्ट स्टेज आ जाती है डिक्लेरेशन की। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताई जाएंगी, आपने सिंपल वो टर्म्स एंड कंडीशन रीड करनी है और उसके बाद डिक्लेरेशंस को एक्सेप्ट करके आपने सबमिट एप्लीकेशन करवा देनी है। अब जो ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो बैंक का जो स्टाफ होगा वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। तो जो भी कोई डाटा मिसिंग होगा वो आपको कॉल करके आपसे ये इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट चेंज करना है या री अपलोड करना है तो वो भी थ्रू कॉल आपसे वो वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा और जो एड्रेस पर आपने मेंशन किया होगा उसके ऊपर आपकी चेकबुक तो आपको बैंक से रिसीव करनी पड़ेगी, आपका ATM कार्ड या डेबिट कार्ड जो होगा वो आपको वहाँ से रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैंक अल फलाह की ब्रांच में जाके या ATM के ज़रिए भी इस अकाउंट को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम किस तरह से बैंक अल फलाह में ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।